नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा चैप्टर नंबर 10 तक हम क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे। पिछली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 11 हमें क्या करना है, रचनाएं करना है। लगभग सभी रचनाएं हमें समान करनी होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। तो हम सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको 11 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ से सिर्फ आपकी रचना आएगी और इसमें आपका 1 अंक का कोई प्रश्न नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चनों पर ही ध्यान देना है। तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने हल किया हुआ है। यहाँ पे देखो रचना के पद जो है, सर्वप्रथम हम आप जैसे जैसे चित्र बनाते जा रहे हो, डायग्राम रचना करते जा रहे, वैसे आपको यहाँ लिखते जाना है और रचना बाकी आपको कुछ भी अलग से नहीं लिखना होता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने किया ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, मैंने वो लिख दिया। उसके बाद बिंदु ए से रेखा ए एक्स खींची। उसके बाद रेखा ए एक्स को 13 बराबर भागों में विभाजित किया। उसके बाद बिंदु किसको A13 को B से मिलाया। फिर क्या किया मैंने A13 B के समांतर B5C खींचा ना, और मैंने इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना की। और मैंने इसको नापा, AC 2.6 सेंटीमीटर आया और BC 5 सेंटीमीटर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। आपको रचना में कुछ भी अंतर नहीं करना है, रचना आपको सभी की समान लिखना है जैसा आप कर रहे हो। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए संगत त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 हों। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना था, ABC के संगति दूसरा समरूप त्रिभुज बनाना था जो क्या हो 2/3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ABC हमने पहले से बना लिया है, वो हमें दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, रचना के पद कहाँ से स्टार्ट करेंगे, AB से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा AX खींची हमने। उसके बाद क्या किया हमने, रेखा AX को 4 बराबर भागों में विभाजित किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, 3/4 में अनुपात में हमें विभाजित करना था। तो जो बड़ी संख्या होती है उतने हम AX के क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 भाग किए इसके। उसके बाद A4 को B से मिला है जो सबसे नीचे होता है। इस 3/4 में नीचे 4 है तो 4 को सबसे पहले मिलाते हैं हम। तो B से मिला दिया। फिर क्या किया, A4B के समानांतर A3B डैश खींचा। फिर BC के समांतर B डैश C डैश खींचा। इस प्रकार हमने त्रिभुज AB डैश C डैश की रचना की। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक हमें किसकी रचना करना है, त्रिभुज की रचना करना है। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। तो हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने सबसे पहले क्या किया, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचे। फिर A और B से हमने 2 चाप लगाया जो C बिंदु पर काटते हैं। कटर बिंदु को C नाम दिया और फिर हमने A और B को C से मिला दिया। इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC की रचना कर दी। उसके बाद वही प्रोसेस क्या खींचा हमने, A से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा AX खींची। फिर उसके बाद हमने इसको कितने भागों में विभाजित किया, यहाँ मैंने इसको 5 भागों में विभाजित किया। तो आप इसको चाहो तो 3 भागों में सिर्फ विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया, A3 को B से मिलाया। फिर क्या किया, A3B के समांतर A2B डैश खींची। फिर BC के समांतर B डैश C डैश खींचा। इस प्रकार मैंने त्रिभुज ABC की हमने रचना की। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक त्रिभुज ABC बना है जिसमें BC 6 AB 5 और कोण हमारा यहाँ ABC 60 डिग्री है और इसके संगत करना है 3/4 गुना हो, ऐसा हमें एक और क्या बनाना है, समरूप त्रिभुज बनाना है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या किया, सबसे पहले BC 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिया। फिर कोण ABC बना दिया 60 डिग्री और B से हमने AB 5 सेंटीमीटर का क्या चाप काटा और हमने फिर C से और उसको हमने A नाम दिया और हमने A को फिर C से मिला दिया। इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC की रचना की और BC से न्यूनकोण बनाती हुई रेखा AX खींची। उसके बाद BX को 4 बराबर भागों में विभाजित किया हमने। फिर B4 को C से मिलाया। फिर B4C समांतर B3C डैश खींचा और AC समांतर A डैश C डैश खींचा। इस प्रकार हमने त्रिभुज A डैश B C डैश की रचना की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट होता है।
आपको कोण किससे बनाना है, आपको कोण प्रोट्रैक्टर की सहायता से बनाना है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, हमें दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज बनाना है जो संगत भुजाओं का 5/3 हो। तो आपको याद रखना है, यदि आपका ये 5/3 अनुपात 1 से ज़्यादा है तो आपका क्या बनेगा, समरूप त्रिभुज बाहर बनेगा, और 1 से छोटा है तो अंदर बनेगा। तो यहाँ 5/3 1 से बड़ा है तो बाहर बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने सर्वप्रथम किया AB से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींची, रेखा AX को 5 बराबर भागों में विभाजित किया क्योंकि 5 हमारा बड़ा अंक था। A3 को B से मिलाया क्योंकि हमारा 3 नीचे था, इसलिए हम पहले सबसे पहले उसी को मिलाते हैं। AB को आगे बढ़ाते हुए A3B समानांतर A5B डैश खींचा, उसके बाद AC को आगे बढ़ाते हुए BC समानांतर B डैश C डैश खींचा। इस प्रकार हमने त्रिभुज AB डैश C डैश की रचना की। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 6। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक क्या दिया, हमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है, इसके समरूप त्रिभुज बनाना है जिसकी संगत भुजाएं 7/5 हो। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बस ये है कि वो वाला आपका बाहर बना था क्योंकि उसमें अनुपात 1 से छोटा था, और क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा क्योंकि ये 1 से बड़ा है। तो वो जब अनुपात 1 से छोटा होता है तो अंदर बनता है समरूप त्रिभुज, और बड़ा होता है तो बाहर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको 3 की तरह करना है, बस यहाँ पे ये आपका त्रिभुज बाहर बनेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे किया रचना एक पद में लिखा हमने, सर्वप्रथम AB 7 सेंटीमीटर खींचा, फिर बिंदु A व B से 2 चाप 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर काटे तथा कटान बिंदु को C नाम दिया, और A व B को C से मिलाया। इस प्रकार हमने त्रिभुज ABC बना लिया। उसके बाद AB से न्यून कोण बना हुई रेखा AX खींची, A5 को B से मिलाया क्योंकि 5 नीचे था। उसके बाद AB को आगे बढ़ाते हुए A5B समानांतर A7B डैश खींचा, AC को आगे बढ़ाते हुए BC समानांतर B डैश C डैश खींचे। इस प्रकार हमने त्रिभुज B डैश C डैश की रचना की। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हमने इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया। बाकी क्वेश्चन आप इसी प्रकार कर लें, नहीं आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।